हे विनर्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल। जितने लोग न्यू हैं उनका हाथ जोड़ के वेलकम है, और जितने पुराने हैं दिल से शुक्रिया है। तो आज का वीडियो एक स्टोरी से शुरू होगा। एक बार एक रेस्टोरेंट था। वो रेस्टोरेंट 3 टाइम पे खुलता था, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर पे। और जब वो खुलता था उससे पहले ही उसके बाहर बहुत सारी लाइनें लग जाती थी। इवन बहुत ज्यादा रश होता था इन 3 टाइम पे। तो रेस्टोरेंट का ओनर मतलब अल्टीमेट पैसा छाप रहा था, अल्टीमेट। तो एक बार एक रेस्टोरेंट के ओनर का रिलेटिव आके बोलता है, मैं आपके यहाँ कुछ दिन खाना खाना चाहता हूँ, जो भी आप होगा मंथली बेसिस पे आप मुझसे पेमेंट ले लेना। बोला ठीक है, कोई बात नहीं। तो वो डेली आके वहाँ पे ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर तीनों टाइम खाना खाना शुरू कर दिया। जब वो तीनों टाइम आके खाना खाना शुरू किया तो उसने देखा एक गरीब भिखारी फैमिली भी डेली आती है, खाना खाती है और विदाउट पेमेंट किए हुए चली जाती है। उसने देखा कि एक दिन भी हो रहा है, 2 दिन हो रहा है, 3 दिन हो रहा है, मतलब हफ्ते भर, पूरे हफ्ते ये चला। इवन हर तीनों टाइम आते थे, ब्रेकफास्ट टाइम पे भी, लंच टाइम पे भी और डिनर टाइम पे भी आते थे। चोरी चोरी खा बैठते थे, खाना खाते थे और एकदम चौड़े में निकल जाते थे। फिर पैसे भी नहीं देते थे। तो एक बार उस रिलेटिव ने जाके ओनर से बोला कि देखो, मैं आपके रिलेशन में आता हूँ, मैं नहीं चाहता कि आपका नुकसान हो, तो मैं आपको बताता हूँ कि आपको आपके रेस्टोरेंट में घाटा हो रहा है, लॉस हो रहा है। बोला कैसे? तो बोलता है कि आपके यहाँ एक भिखारी फैमिली, करीब 4 लोग, वो लोग आते हैं, डेली खाना खाते हैं, इवन तीनों टाइम का ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर खा के पूरा अच्छे से और चले जाते हैं, बिल भी नहीं पे करते। तो करीब 4 प्लेट का आपको नुकसान होता है पर डे, तीनों टाइम। तो बोला अच्छा। तो बोला कोई बात नहीं, खाना खाने दो उनको, मुझे पता है ये बात। तो बड़ा शौक होता है रिलेटिव, बोलता है पता है? पता है तो फिर आपने क्यों नहीं रोका उस चीज को? तो उसने बोला कि जब वो खाना खाने आते हैं और जब वो खाना खा के जाते हैं तो वो डेली ये प्रेयर करते हैं कि हे भगवान, इस रेस्टोरेंट में बहुत भीड़ कर देना ताकि मैं और मेरा परिवार अच्छे से खाना खा सके। मतलब एक दिन में करीब वो 6 बार मेरे रेस्टोरेंट के लिए प्रेयर करते हैं, और ये जो भीड़ आ रही है ये उसी प्रेयर का नतीजा है, वो वही लेके आ रहे हैं। तो आज का टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा, पावर ऑफ प्रेयर। प्रेयर करने में डॉक्टर मर्फी कहते हैं कि जब आपका एक हेल्दी दिमाग ही एक हेल्दी बॉडी प्रोड्यूस कर सकता है, और प्रेयर में इतनी ज्यादा ताकत होती है कि वो किसी भी चीज को हील कर सकता है और किसी भी विश को बहुत अच्छे से मैनिफेस्ट कर सकता है। बट प्रेयर करने का तरीका होना चाहिए। अब वो भिखारी जो था वो सेल्फलेस भी था और सेल्फिश भी था। वो प्रेयर करता था रेस्टोरेंट ओनर के लिए कि ये रेस्टोरेंट पूरा भर जाए ताकि मैं खाना खा सकूं और मेरा परिवार खा सके। तो एक तरह से सेल्फिश भी था और सेल्फलेस भी था। एक मैं आपको और प्रेयर बताती हूँ, सॉरी, एक और स्टोरी बताती हूँ। एक बार डॉक्टर मर्फी के पास एक आदमी आता है और बोलता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा एजुकेटेड हूँ, मैं बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ, बहुत ज़्यादा काबिल हूँ, मैं एक बहुत बड़ी कंपनी में काम करता हूँ, मल्टीनेशनल कंपनी में, बट मेरी प्रॉब्लम ये है कि मेरे कलीग्स बहुत ज़्यादा अच्छी सेल्स करते हैं, बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हैं और मैं नहीं कर पाता हूँ। तो डॉक्टर मर्फी ने बोला क्यों नहीं कर पाते हो? बोला मुझे नहीं पता, और वो मेरे कलीग्स जो हैं वो नई नई गाड़ियां लेते हैं, घर लेते हैं, इवन वो मेरे से जूनियर है फिर भी उनकी सैलरी इंसेंटिव के साथ मुझसे ज्यादा आती है। मतलब हर चीज उनका बहुत अच्छा है और मेरा नहीं है। तो मुझे इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करके आप दो। तो डॉक्टर मर्फी को बात करते करते समझ में आ गया था कि ये इंसान खुद पे कम फोकस है, अपने कलीग से ज्यादा फोकस है, और फोकस तो है ही प्लस उनसे जलन भी कर रहा है, जल भी रहा है।
तो डॉक्टर मर्फी ने उनसे ये बोला कि ठीक है, आज के बाद तुम ये प्रेयर करनी शुरू करो, डेली चर्च जाओ और प्रेयर करो कि हे ईश्वर, मेरे कलीग्स को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की देना, उसकी सेल्स बहुत ज्यादा करना, और जैसे उसकी कर रहे हो वैसी मेरी भी करना। ये प्रेयर करनी शुरू करो। बोला अरे मैं अपने कलीग्स के लिए क्यों प्रेयर करूं? कह रहे करके तो देखो। बोले ठीक है। वो उस प्रेयर को करना शुरू किया और 1 महीने के अंदर ही उसकी सेल होनी शुरू हो गई थी। उसकी सेल होनी शुरू हो गई थी। इससे पहले वो प्रेयर करने जाता था तो क्या बोलता था, मेरी सेल करा दो, मेरी इतनी सेल करा दो, मेरी इतनी सेल करा दो, मेरे कलीग्स की सेल ना कराओ है ना। ये बोलता होगा, या फिर ये बोलता होगा कि भगवान मेरे ऑफिस में किसी की सेल ना हो ताकि मुझे भी डांट ना पड़े, भगवान मेरे ऑफिस में किसी की भी सेल ना हो ताकि मुझे डांट पड़े। तो यूनिवर्स को क्या होता है, ना जो ना और नहीं वर्ड होता है वो समझ में नहीं आता है, ना यूनिवर्स को ना हमारे सबकॉन्शियस माइंड को। अगर आप ये बोलोगे भगवान मेरे ऑफिस में किसी की सेल ना हो, तो ना हटा दो कि सबकी सेल हो, है ना। तो इस प्रेयर करने के भी तरीके होते हैं। अब जैसे आपकी कोई विश है, आपको मान लो कोई भी एक विश मान लेती हूँ मैं कि आपको इतने पैसे चाहिए, या आप कुछ कोई गाड़ी लेना चाहते हो या कुछ भी, तो आप खुद को पहले टटोलो। कोई उस लेवल पे पहुंच गया, आप उससे जलन तो नहीं कर रहे हो, उससे जलन की भावना तो नहीं आ गई है, और आ भी गई है, कोई भी आपका दुश्मन हो तो उसको ब्लेस करना शुरू कर दो, उसको ब्लेस करना शुरू कर दो। स्टार्टिंग में बड़ा गुस्सा आएगा, ये मैं क्या कर रही हूँ, बट धीरे धीरे वो हैबिट पड़ जाएगा, और जब वो हैबिट पड़ जाएगा तो वो जलन की जो नेगेटिव इमोशन आपके अंदर है वो आपसे रिमूव हो जाएगी। और जब आप कोई चीज सेल्फलेस होके प्रेयर करते हो तो वो प्रेयर बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। तो आपका टास्क यही है कि आपको देखना है, अगर आप किसी से जलन करते हो तो उसको ब्लेस करना शुरू कर दो, और अगर नहीं करते हो, जैसे मैं करती हूँ कि मैं जब भी बाहर निकलती हूँ, मान लो किसी से मेरी आई कांटेक्ट हो गई, तो मैं उसको ब्लेसिंग्स देना शुरू कर देती हूँ कि मे गॉड ब्लेस यू, लॉट्स ऑफ लव, लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस, लॉट्स ऑफ हेल्थ, वेल्थ एंड अबंडेंस। ये उसको मैं ब्लेसिंग्स दे देती हूँ। मुझे नहीं पता वो कौन है, अननोन है, बट मेरे मुंह से ब्लेसिंग्स निकल रही है उसके लिए, तो वो चीज रिवर्स होके मेरे पास ही आएगी। ये है पावर ऑफ प्रेयर। तो अब से आप भी बाहर जाएं, या जिससे भी कभी आपका आई कांटेक्ट हो, तो उसको ब्लेसिंग्स देना शुरू करो। जब वो ब्लेसिंग्स आप दोगे तो आपके पास भी रिवर्स होके ब्लेसिंग्स आएंगी, और कौन सी जितनी ज्यादा ब्लेसिंग्स होंगी उतने ज्यादा मैनिफेस्टेशंस पूरे होते हैं आपके, उतनी ज्यादा खुशियां आती हैं आपकी जिंदगी में। तो आज का वीडियो यही है पावर ऑफ प्रेयर के ऊपर, और टास्क भी यही है कि अब आपको लोगों को ब्लेसिंग्स देनी शुरू करनी है। ठीक है, अगर किसी से खार खा के बैठे हो, किसी से गुस्सा होके बैठे हो, तो उसको तो सबसे पहले दो ब्लेसिंग, और अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो अननोन को भी ब्लेसिंग देना शुरू कर दो। ठीक है, और आई होप आपकी सारी चीजें हो रही होंगी, होपोनोपोनो हो रहा होगा, ब्रीदिंग एक्सरसाइज डेली हो रही होगी, और जो आपने गोल्स बनाए हैं उसके लिए आप ब्लूप्रिंट रेडी कर रहे होंगे कि आज कितने चैप्टर हुए, आज कितनी सेविंग हुई, आज वो कैसे हुआ। वो सारी चीजें आप, ये सारी चीजें जो मैं बताती जा रही हूँ उसको छोड़ना नहीं है सिर्फ एक दिन करके, इसको कंटिन्यू अपनी जिंदगी में करते रहना है 100 डेज तक। ठीक है, क्योंकि एक दिन में सबकॉन्शियस माइंड नहीं चेंज होता है, उसको हमें प्रैक्टिस करके पर डे चेंज करना पड़ता है, तब वो हमारे अकॉर्डिंग रीप्रोग्राम होता है, क्योंकि बचपन से हमारी नेगेटिव रीप्रोग्रामिंग हो चुकी है, तो वो इतनी जल्दी नहीं रीप्रोग्राम होगा आपके अकॉर्डिंग। तो आपको
खुद को उसे अपने अकॉर्डिंग रीप्रोग्राम करना है और तब तक करते रहना है जब तक कि वो हो ना जाए। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।